हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कक्षा 12 अवकल समीकरण। ये अवकल समीकरण से हर साल और ये पक्का है कि 2 या 4 नंबर के सवाल पक्का पूछे जाते हैं। और ये अवकल समीकरण के जो सवाल जो पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके वही सब अवकल समीकरण से संबंधित जितने भी सवाल थे जो महत्वपूर्ण वो हमने लिए हैं। तो इन सवालों को देखना, हम इनको एक एक करके तुमको बताएंगे और तुम्हें इस सवालों से तुम्हें एक इस बात का एहसास हो जाएगा कि जो 2024 में जो एग्ज़ाम होना है, तुम्हारे बोर्ड की जो परीक्षाएं होनी हैं, तो इसी टाइप के सवाल वहाँ आएंगे और हमें कैसे इनको सॉल्व करना है, कैसा क्या करना है, इनका लगाने का तरीका क्या होता है। सो देखिएगा सब लोग और बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो में। हम एक एक करके तुम्हें हर चीज़ बताने वाले हैं, राइट। तो देखिए पहला सवाल है तुम्हारे सामने, ये लिखा है कि लिखा है कि अवकल समीकरण दिया गया कि dy/dx बराबर x-1/2 + y का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। मतलब इसका अवकल समीकरण का मान पूछा गया है। तो देखिए इसकी सॉल्विंग हम बता रहे हैं, ठीक है। कक्षा 12 के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखना, ये सब सवाल बोर्ड में आए हुए हैं 2023 में और आगे 20 में, 18 में, ये सब आए हुए हैं। हमने ज़्यादातर 2023 के आए हुए ही क्वेश्चन लिए हैं जो 2023 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए इससे तुम्हें एक एहसास हो जाएगा कि किस प्रकार के सवाल आने वाले। तो dy/dx बराबर x-1 और 2 + y ये दिया गया है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इनका ट्रांसफर करेंगे। y की जगह y ले जाएंगे, x की जगह x ले जाएंगे। तो इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे। तो देखेंगे 2 + y ले गए तो dy की जगह हो गया और x-1 कितना dx हो गया। फिर हम क्या करेंगे, दोनों ओर क्या करने पर, समाकलन लेने पर, दोनों ओर का समाकलन मतलब दोनों ओर इंटीग्रेशन करने पर। तो दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों ओर यानी समाकलन करेंगे हम। तो देखिएगा यहाँ पे लगाएंगे 2 + y dy हो गया और x-1 कितना हो गया, dx हो गया, ठीक है। अब इसे अलग अलग करेंगे हम, 2 dy हो गया और y का dy हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार से x का dx हो गया, यहाँ पे कितना dx हो गया, राइट। ये जब इतना हो गया तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका देखो y दिया गया तो इसका जो इंटीग्रेशन, इसका जो समाकलन जो होता है, इंटीग्रेशन जो होता है वो कितना y हो जाएगा, क्योंकि ये 2 तुम्हारा कांस्टेंट, ये बाहर हो जाएगा। इसके बाद प्लस इसका देखिएगा, फॉर्मूला है x⁴n का, जी तुमने ठीक अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, यहाँ पे तुम्हें इस चीज़ की जानकारी भी होगी। कितना होता है, xn+1 और n+1 होता है, जान गए। तो इसी प्रकार से y तो यहाँ करेंगे 1 + 1 कितना 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, बराबर में आ जाना। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे x² y2 हो गया, यहाँ करेंगे कितना x हो जाएगा, राइट। अब ये जब इतना हो गया तो अब हम क्या करेंगे कि इसका यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे, इसका यहाँ पे कर लेंगे हम, इसका यहाँ पे यानी पक्षांतर कर लेंगे, माइनस का इस तरफ ले आएंगे, काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट राशि c, कांस्टेंट राशि लगाना महत्वपूर्ण है, कांस्टेंट राशि c का इस्तेमाल करेंगे, ये पक्का ध्यान रखना। तो यहाँ पे हो गया तो कितना x हो गया, यहाँ पे 2y हो गया, यहाँ पे y² / 2 हो गया, यहाँ पे x² 2 हो गया, बराबर कितना c। हम मानेंगे तो यही आपका आंसर हो गया। अगर इसे और लेकर के चलेंगे तो और भी हो सकता है, यहाँ पे 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ क्या 4y हो जाएगा, y² x², यहाँ पे कितना 2c हो गया, क्योंकि 2c बराबर c ही रखेंगे। जितना क्यों यहाँ पे 2c 4c कितने क्यों ना आ जाएं, 5c भी आ जाए, लेकिन हम वहाँ पे c ही कांस्टेंट राशि उठा करके रखेंगे, इस बात में ध्यान रखना, राइट। तो ये भी हो गया, ठीक है। तो इसका ये था तुम्हारा सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से अवकल समीकरण में कांस्टेंट राशि c लगाना अति महत्वपूर्ण होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो कांस्टेंट राशि का इस्तेमाल पक्का किया जाए इसमें, ठीक है। अब अगला देखना, इसी टाइप में चलेगा वो भी सवाल, ठीक है, और सब बेहतरीन सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ देखना इस बारे में, यहाँ देखो इसमें लिखा है कि दूसरे नंबर का सवाल है कि dy लिखा है dy/dx बराबर
1/y प्लस कितना हो गया साइन y हो गया। हो तो हल कीजिए, इसको हल करने के लिए बोला है। तो देखिए y वाले पद हैं तो हम y वाले पद ले जाएंगे किस तरफ, एक तरफ, जिस तरफ y होगा, और x तरफ, मतलब y वालों को y तरफ और x वालों को x तरफ लेके जाएंगे हम। तो इससे हम इस तरफ ले आए हम, तो y प्लस साइन y हो गया कितना dy हो गया, बराबर इसका यहाँ पे करेंगे इससे इस प्रकार से, तो कितना dx हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे यहाँ पे क्या, दोनों ओर क्या करने पर, दोनों ओर का समाकलन लेने पर। तो दोनों ओर का हम यानी इससे यहाँ पे लेंगे क्या समाकलन, तो जे हमने यहाँ पे ले लिया और जे हमने इसका यहाँ पे ले लिया, राइट। अब इसको अलग अलग कर देंगे, देखिएगा ये हमने यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर लिया तो समाकलन dx हो गया। तो y का करेंगे तो कितना हो गया, y स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस साइन y का जब इंटीग्रेशन होता है माइनस के कितना होता है कोज y होता है, राइट। और बराबर इसका कितना x हो गया, यहाँ पे कितना कर देंगे c कर देंगे अतीत। तो इसका हम मानेंगे तो आंसर यही निकल के आ गया, हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस y स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस y बराबर x प्लस c, इतना है, ठीक है। ये सवाल सब आए हुए सवाल हैं, इसलिए हम तुमको एक एक करके बता रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें अगला सवाल देखिएगा, अगले सवाल में कह रहा है कि अवकल समीकरण, अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल ये, ठीक है, इसे देखना। अवकल समीकरण दिया गया तुम्हारा यहाँ पे log dy अपॉन dx, ठीक है, बराबर 3x 4y, इसे कह रहा है इसको सॉल्विंग करना है अपन को। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, हम देखो इसे अभी करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले ये करेंगे यहाँ से लॉग हटाएंगे, अगर हम लॉग नहीं हटाएंगे तो ये हमारा सॉल्विंग नहीं हो पाएगी। तो लॉग हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे लॉग हटाएंगे dy अपॉन ds बराबर, तो ये घात के रूप में तुरंत 3x और कितना 4y आ गया, हो गया, ठीक है, बेस में आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे dy अपॉन dx बराबर e की, इसको अलग अलग करेंगे, देखिए क्योंकि तुम्हें पता है कि जब मल्टीप्लाई, जब यानी गुणनखंड होता है, तो जब यानी गुणा होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो देखो इसे हम अलग अलग कर लिया हमने, इंटू लगा दिया, क्योंकि जब इन्हें हम हल करेंगे तो ये इतना वापस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे y वाले को y की ओर लेके आएंगे, ये y वाला पद है इसे यहाँ लेके आएंगे और x को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ कितना 4y हो गया, और इसे यहाँ लेके आएंगे 3x हो गया, और यहाँ पे कितना dx हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर का क्या करने पर यानी समाकलन ले लेंगे, दोनों ओर जब समाकलन ले लेंगे तो ये देखो ये संख्या किस में है, ये नीचे है, ठीक, बटे में है। जब ये संख्या बटे में है तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे, तो जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे ये काय में हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी, माइनस के 4y हो जाएगा, और dy बराबर और 3x और कितना dx हो गया। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा करिएगा, e की पावर 4x का करेंगे तो e की पावर 4y का करेंगे तो e की पावर 4y, और नीचे करेंगे तो माइनस निकल के कितना 4y आ जाएगा, ठीक है, जान गए। इसका करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, बराबर यहाँ करेंगे इसी प्रकार से 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे कितना c हो गया। तो इसका हम यहीं पे आंसर इसका मान सकते हैं, इसका जो आंसर है वो यही निकल के आ गया, माइनस के ex कितना हो गया, ये c हो गया। ये ऐसा सवाल था, इसलिए इस सवाल को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि ये हमने कैसे सॉल्व करके तुमको बताया है, ठीक है। अब अगले सवाल में आइएगा, देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है तुमसे, इसमें देखना ध्यान से। ये है कि अवकल समीकरण दिया गया है, अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर दे दिया माइनस के 4xy स्क्वायर हो गया, माइनस के 4xy स्क्वायर का क्या कह रहा है, कह रहा है विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि, मान दे दी y बराबर 1 x बराबर 0। तो बहुत ध्यान देने वाली बात ही, देखिए यहाँ पे y पद दिया गया, y वाले पद का ट्रांसफर कर दो यहाँ पे, तो dy अपॉन कितना y स्क्वायर हो गया, x वाले को इस तरफ ले जाओ 4x कितना dx हो गया। दोनों ओर का क्या कर लो, समाकलन कर लो, तो y इसी ऊपर ले जाएंगे क्योंकि घात प्लस की है, जब ऊपर जाएगी, ठीक, आंसर में चेंज करेंगे तो माइनस की हो जाएगी, dy हो गया,
देखिएगा जी माइनस के 4 कांस्टेंट राशि से बाहर निकाल लो, dx कर लो, ठीक है, इतना तो आ रहा होगा समझ में। इस काम करेंगे तो कितना होगा -2 + 1 और -2 + 1, क्यों x की पावर n का फॉर्मूला बन गया। यहाँ करेंगे माइनस का कितना 4, इसी प्रकार से यहाँ पे भी इतना आ जाएगा, कितना x2/2 हो गया, और यहाँ पे प्लस c हो जाएगा। यहाँ अगर तुम करोगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1 बचा, इसे कैंसिल करोगे, माइनस के 2y² प्लस कितना हो गया c हो गया। ये माइनस का है, इसे अंदर इसको ले आओगे नीचे तो -1/y और 2x² प्लस कितना c हो गया। जब ये मान इतना आ गया तो अब तुम्हें यहाँ देखना है, अभी ये आंसर नहीं आया अभी, ठीक है ना, ये जो है अभी इसका आंसर नहीं है, अभी यहाँ पे सी, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो कि 1 - 1/y बराबर -2x² प्लस कितना हो गया c हो गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब हमको क्या करना है, यह मान दिया गया, देखो y बराबर 1 x बराबर इतना, तो यहाँ रखेंगे y बराबर कितना 1 है, ठीक है, इस बात में ना y बराबर 1 x बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे, तो माइनस y के स्थान में 1 रख दिया और यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 हो गया प्लस c, तो यहाँ से 1 से 1 गया माइनस के 1, तो हमें c बराबर कितना प्राप्त हो गया -1। जब c बराबर -1 प्राप्त हो गया, समीकरण 1 में उठा के रख देना, ठीक है, देखेंगे c का मान कितने में रखने पर, 1 में रखने पर, तो ये हमें मिला -1/y बराबर -2x², और ये माइनस का कितना हो गया 1 हो गया। चाहेंगे तो यहाँ से माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों ओर माइनस है, प्लस कितना हो गया 1 हो गया। ये हमारा क्या निकल के आ गया, इसका आंसर निकल के आ गया। इसे इस प्रकार से हमको सॉल्व करना था, ठीक है ना, इस प्रकार से तुमको ये सवाल यानी लगाना था। अब आगे आइएगा, देखिए 5वें नंबर का सवाल, ठीक है ना, इसमें क्या है ये देखिए 5वें नंबर वाले सवाल में तुम्हें ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, सेम सवाल है ये, देखना इसमें कह रहा है बिंदु, इसमें बिंदु दे दिए -2, 3 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, देखो प्रवणता को हम dy/dx से प्रदर्शित करते हैं, ये जानते हो, तो प्रवणता कितनी दी गई 2x कितना y² दी गई है। हम क्या करेंगे, इसे यहाँ ले जाएंगे, इसे यहाँ ले जाएंगे, तो y² कितना dy हो गया और 2x कितना dx हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों के यानी क्या ले लेंगे, समाकलन ले लेंगे। अब दोनों पक्षों में यानी समाकलन ले लेंगे, y² कितना dy हो गया, इस 2 को बाहर कर लेना, इतना हो गया, ठीक है। इसका जब करोगे तो x की पावर n का बन गया, x की पावर n का बन गया ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 + 1 करेंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ करेंगे तो x² 2 हो गया, c ले लेंगे, ये दोनों कट गए, तो कितना हो गया, इतना मिल गया, तो x² प्लस कितना हो गया c हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी, इक्वेशन नंबर हमारी ये फर्स्ट बनी। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी तो यहाँ देखना लिखा बिंदु 2 -2, 3, यहाँ पे तुम्हारे बिंदु दिए गए -2 और कितना 3, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, यहाँ पर उठा के रखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 में तो रखेंगे, तो y का मान कितना 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 रख दिया, ठीक, इसके बराबर करेंगे, यहाँ पे इसका मान रखेंगे, कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, यहाँ प्लस c हो गया। अब इसे हम करेंगे सॉल्व, देखना थोड़ी सॉल्विंग ज़्यादा है, तो यहाँ करेंगे कितना 9 × 27/3 हो गया, राइट, और यहाँ बराबर में आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। इसे हम कैंसिल कर देंगे, कितने बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, ठीक है ना, 3 × 27, देखो ये देखिए y का मान हमने कितना 3 रखा है यहाँ पे, और इसका 2 रखा 4 हो गया, 3 कितना 4 हो गया, प्लस c, पक्षांतर कर देंगे हम तो c बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, c बराबर कितना 5, c का मान 1 में रखेंगे, c का मान कितने में 1 में रखने पर, तो y³ बराबर x² प्लस कितना हो गया 5 हो गया। ये हमारा इसका बेस्ट आंसर आ चुका, यही इसका मेन उत्तर था, ठीक है ना। अब देखिए अभी 1-2 और हैं ऐसे सवाल जो हम तुम्हें बताएं, ठीक है, इस बात में ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो
हैं। ये सवाल जो है सब महत्वपूर्ण है। देखना एक सवाल है इसमें, ये सवाल बहुत ज़्यादा बार आया है, इसे ध्यान रखना। ये सवाल दिया गया dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी एक्स बराबर y। अच्छा देखना, अच्छा ठीक है, अब देखना इनको देख लेना सवालों को। अब हम तुम्हें कल से फिर बताएंगे सवाल, ठीक है। और अपने अध्ययन में लगे रहिएगा और सब लोग पढ़िएगा और मस्त रहिएगा। धन्यवाद।